नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 12 जुलाई है और आज का करंट अफेयर लेते हैं हम। ये करंट अफेयर आपके प्रत्येक एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पटवारी है, रिट में तो नहीं आता है, और आप जैसे पॉलिटिकल साइंस में करंट अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ सब्जेक्ट में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है, और टोटली एग्ज़ाम में तो करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप पूरा देखें और उसके बाद में सब्सक्राइब करें। देखो, यूनिफिल में तैनात भारतीय बटालियन को पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार मिला है। यूनिफिल क्या होता है? ये यूनिफिल लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरिम बल होता है। तो वहाँ पे भारतीय बटालियन है, तो ये लेबनान में है। तो वहाँ पे इनको एक भारतीय बटालियन को, जिसको इंडिया INDBATT को पर्यावरण संबंधी ये प्रथम पुरस्कार दिया गया है। भारतीय बटालियन को यह पुरस्कार कचरा कम करने और प्लास्टिक का दोबारा यूज़ करने, रिसाइकलिंग, ग्रीन हाउस और जैविक उत्पाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य से ये एक परियोजना के लिए दिया गया था, और हमारे भारतीय द्वारा ही शुरुआत की गई थी। तो और जबकि आयरिश पुलिस बटालियन है ना, उसको दूसरा पुरस्कार दिया गया है। ये मिशन सेक्टर वेस्ट मुख्यालय, इनका मुख्यालय कहाँ है? मिशन के सेक्टर वेस्ट मुख्यालय में आयरिश पुलिस बटालियन ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है। देखिए ये होता क्या है ये पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ा देखिए। यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत, ये पर्यावरण से रिलेटेड पुरस्कार है, तो इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य मिशन के इसका उद्देश्य मिशन के परिचालन क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी उपलब्धियों का पहचान। ये पर्यावरण से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड ये दिया जाता है, और हमारे भारत में दिया गया है रिसाइकलिंग के लिए। पहली बार भारत में मिला यूनिफिल पुरस्कार, ये ध्यान रखना। तो ये एग्जाम में आने की चांसेस हो सकते हैं। WHO ने कोरोना से निपटान के लिए उसके तौर तरीके समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है। ये तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो उन्होंने एक समिति बनाई। उसके निर्देशक टेड्रोस एडिनोम घेब्रेयेसस है ना, तो इनके महानिदेशक हैं, इनकी संगठन की समिति बनाई ना। ये WHO के महानिदेशक है ना, टेड्रोस एडिनोम घेब्रेयेसस। ये बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा कि महामारी का व्यापक मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। तो न्यूजीलैंड के वैसे पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन ने इस सरलीप समिति के संयुक्त अध्यक्ष होंगे, है ना। वो अन्य सदस्य अलग अलग होंगे, और 2020 में इनकी वार्षिक बैठक अंतरिम रिपोर्ट 21 में आएगी। तो ये एक वो है। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा दूसरा निवेशक देश बन गया है। भारत ब्रिटेन में ये FDI है ना, तो हाल ही में ना ये इसका ब्रिटेन का बता रखा है। तो भारत है ना ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा वो बन गया है। और तो आप अब कहोगे कि पहला कौन सा है? तो पहला है अमेरिका, और दूसरे स्थान पर भारत है, और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर हमारा जर्मनी है। तो पहले हो गया USA, फिर हो गया इंडिया, फिर हो गया जर्मनी। तो ये तीनों देश हैं जो ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में टॉप है। देखिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है ना, हॉकी टीम के अध्यक्ष हैं जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। इन्होंने ना अपना हाल ही में ना ये त्याग पत्र दे दिया है। तो इनकी जगह पे ना, इनके छोड़ने का कारण क्या है? पद छोड़ने का कारण तो उन्होंने खेल मंत्रालय चुनाव को राष्ट्रीय खेल से ये कारण नहीं बताया इन्होंने, है ना। और इन्होंने जो त्याग पत्र दिया ना, तो उनकी जगह पे अब कौन आएगा? उनकी जगह के अब मणिपुर के
ज्ञानेंद्रो नेगोमबाम ये कार्यवाहक अध्यक्ष बने। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने इसको अपॉइंट किया है मणिपुर के। और जबकि ये है ना ज्ञानेंद्र निगोबाम है ना, ये तो हुए अभी, और इससे पहले जो है ना ये मुश्ताक अहमद, तो ये तो उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है। और वैसे ज्ञानेंद्र निगोमबाम की बात करें ना, तो ये 2009 से 2014 के बीच में मणिपुर हॉकी टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया था। ये है आपका बड़ा अच्छा लेटेस्ट। 11 जुलाई को क्या था? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी पुटिंग द ब्रेकर्स ऑन कोविड-19 सेफ रिगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ कोरोना। ये ना वुमेन एंड गर्ल्स है इसका, हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। देखो ये ना ये क्या है कि कोरोना महामारी के समय दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पे आधारित है। वैसे मैं आपको बता दूं, हाल ही में ये यूएनओ का एक संगठन है, उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो अत्याचार होते हैं लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, वो सबसे ज़्यादा महिलाओं पे बढ़े हैं। तो इस वजह से इसकी थीम भी अभी यही रखी गई है। तो उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं पे बढ़ा है, वो भी है ना यूरोपीय देशों में, ना कि हमारे एशियाई देशों में, है ना। तो सबसे ज़्यादा मामले उनके अत्याचारों पे ही बढ़े, इस वजह से ये इनकी थीम अभी भी ये रखी गई है। और आप ये बात कर लो विश्व जनसंख्या दिवस के इतिहास की, तो इनको है ना यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही घोषणा की थी 89 में, और फिर 11 जुलाई 1990 को सबसे पहले इस विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। और देखो उस समय ना विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। 5 अरब थी विश्व की जनसंख्या। और हाँ, और उसमें ना सुझाव किसने दिया था सबसे पहले कि भाई है ना ये, तो उसमें ना ये विश्व बैंक के ना वो थे अध्यक्ष, वो उसने कहा था डॉक्टर के.सी. जकारिया ने कहा था, कार्यरत कोई सदस्य थे, उन्होंने कहा सुझाव दिया था कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाए जिसमें बढ़ती हुई आबादी को रोका जाए, वो था वैसे भी। और वर्तमान में विश्व की जनसंख्या की बात करें तो 7.8 अरब है, तो वैसे बड़ी है। 90 से लेके आज कितने साल हो गए हैं, तो वो अपने आप में संवेदनशील है, मतलब संवेदनशील तो नहीं बोल सकते, अपने आप में बहुत बढ़ता हुआ वो है, ग्रोथ है। देखो सिंगापुर में हाल ही में चुनाव हुए, जो मौजूदा प्रधानमंत्री ली शियन लुंग ने विजय प्राप्त की और उन्होंने शपथ भी ली है अभी हाल ही में। ये अच्छा है। भारत और चीन सीमा मामलों पर 16वीं बैठक हुई है। ये कहाँ पे? ये 10 जुलाई को संपन्न हुई है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका एक ही उद्देश्य है, ये इस बैठक का वास्तविक नियंत्रण का LAC पर है ना वो यथास्थिति सामान्य बनाने के लिए। और अभी आपको पता होगा भारत और चीन ने दोनों ने अपनी वो LAC सीमा है ना वो बनाई हुई ना, 3-3 किलोमीटर में अपनी सेनाएं हटा दी गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा शांति समझौता है, शांति वार्ता है बोल सकते हैं। और अभी वो LAC में बहुत डिबेट का मुद्दा चल रहा है ना। स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए रोजगार, ये असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म किसने चालू किए हैं? ये कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसको रोजगार के क्षेत्र में इस कुशल कार्यशील कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना है। ये है इनका वो है। और इसके लिए ना इसकी असीम की मदद से ना स्किल मजदूरों को रोजगार ढूंढने में और एम्प्लॉय को उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। ये बहुत बड़ा प्लेसमेंट है। और
Thank you. Watch my video and please attempt the daily routine in my class. Thank you.